नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 15 अप्रैल 2026 का 100% वेरीफाइड क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। आईएमडी ने 13 अप्रैल 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून का पहला दीर्घ अवधिक पूर्वानुमान जारी किया है। यह पूर्वानुमान क्या था और यह पिछले कितने वर्षों में पहली बार हुआ? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समान से कम 92% कम वर्षा 11 वर्षों में पहली बार ये अनुमान जारी किया गया। इसका डिटेल देखते हैं। तो आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने 13 अप्रैल 2026 को घोषणा की कि 2026 का दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए का 92% रहने का अनुमान है। यह समान से कम बिलो नॉर्मल श्रेणी है। आईएमडी के अप्रैल पूर्वानुमान में 11 वर्षों में पहली बार समान से कम का अनुमान आया है। इसका वजह यह है कि अल नीनो का विकास इसका मुख्य कारण है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता है। यह भारत के लिए 61 वर्षों में पहला पुरुष एकल पदक था। अंतिम मैच में उन्हें किसने हराया था? क्योंकि इन्होंने रजत पदक जीता है तो ये फाइनल में हारे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूकी, जो चीन के हैं और विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी है, ने इन्हें हराया। इसका डिटेल देखते हैं। 20 वर्षीय आयुष शेट्टी, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ने निंगबो चीन में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में चीन के सीयू की विश्व नंबर 2 से 8-21, 10-21 से हार गए और रजत पदक जीता। यह भारत का 61 वर्षों में पहला पुरुष एकल खिताब है। अभी तक किसी ने नहीं जीता था। अंतिम स्वर्ण दिनेश खन्ना ने 1965 में जीता था। शेट्टी ने सेमीफाइनल में विश्व नंबर 1 कुणाल वुत को हराया था। तो ये इसका डिटेल था। तीसरे प्रश्न तब चलते हैं। तो सावन बरवाल ने रोटरडैम मैराथन 2026 में क्या ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकेंड का समय लगा और शिवनाथ सिंह का 48 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है। तो इसका डिटेल देखते हैं। सावन बरवाल, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले और थल सेना में है, ने 12 अप्रैल 2026 को रोटरडैम मैराथन में 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकेंड का समय निकालकर शिवनाथ सिंह के 1978 के 2 घंटा 12 मिनट के रिकॉर्ड को 42 सेकेंड से तोड़ा है। यह भारतीय एथलेटिक्स का सबसे पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड था। अब पीटी उषा का 1984 का महिला 400 मीटर बाधा दौड़ रिकॉर्ड बचा है, जो अभी सबसे पुराना रिकॉर्ड है। चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 125 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसे सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल सुसन कोयले, जो पहली महिला सेना प्रमुख 125 वर्षों में बनी है। इसका डिटेल देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने 13 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयले को ऑस्ट्रेलियाई सेना का प्रमुख नियुक्त किया है। वे 125 वर्षों के इतिहास में पहली महिला है जो किसी ऑस्ट्रेलियाई सैन्य सेवा की प्रमुख बनी है। उनका कैरियर 3 दशकों से अधिक का है।
जिसमें सालमोन आइलैंड, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में सेवा शामिल है। तो ये इसका डिटेल था। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के क्रांजी विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे काबिल भी कहते हैं, का गठन किन तीन केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के ज्वाइंट वेंचर से हुआ है, और यह किन दो महत्वपूर्ण खनिजों पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित करता है? तो आपको बताना है कि कौन से वो तीन ज्वाइंट वेंचर थे जिनके मिलने से इसका गठन हुआ है, और इसका किस दो प्रमुख खनिज पे इसको ध्यान केंद्रित करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाल्को, HCl और MECL के ज्वाइंट वेंचर से इसका गठन हुआ है। लिथियम और कोबाल्ट पर यह ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका डिटेल ये है कि इसमें तीन केंद्रीय PSU, नाल्को का 40%, HCl का 30% और MECL का 30% इसमें पार्टनरशिप है, और 8 अगस्त 2019 को यह स्थापित किया गया था। यह खान मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की पहचान, अन्वेषण और अधिग्रहण है। यह मुख्यतः लिथियम और कोबाल्ट पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली में परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट वहां पे चल रहा है। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। तो 15 अप्रैल 2026 को विशु केरल और पोहेला बोईसाख पश्चिम बंगाल कौन सा नव वर्ष है, और ये किस कैलेंडर पर आधारित है? आपको बताना है कि ये कौन सा नव वर्ष है और किस कैलेंडर पे आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशु मलयालम नववर्ष है, और पोहेला बैसाख जैसा नाम से स्पष्ट है बंगाली नववर्ष है। दोनों सौर कैलेंडर पर आधारित है। तो ये इसका डिटेल है कि 15 अप्रैल को केरल में विशु मनाया जाता है, और जो मलयालम नववर्ष है इस दिन पश्चिम बंगाल में पोहेला बैसाख बंगाली नववर्ष मनाया जाता है। दोनों सौर कैलेंडर के मेष संक्रांति के आधार पर मनाए जाते हैं। इस दिन को उड़ीसा में महाविषु संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये था इसका डिटेल। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर कोरिया ने हाल ही में किस प्रकार के मिसाइल परीक्षण किए जो उसकी नौसैनिक युद्ध क्षमता को लेकर चिंता का विषय बने हैं? तो उसने कौन सा मिसाइल परीक्षण किया है? तो इसका है ऑप्शन बी सही आंसर, रणनीतिक क्रूज और जहाज रोधी मिसाइलें, और ये नौसैनिक लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएंगे। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो उत्तर कोरिया ने रणनीतिक क्रूज और जहाज रोधी हथियारों के परीक्षण किए, जो कि उसकी नौसैनिक युद्ध क्षमता को मजबूत करने के प्रयास का संकेत है। इन मिसाइलों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की चिंताएं बढ़ी है। क्रूज मिसाइलें रडार से बचने में अधिक सक्षम होती है और लक्ष्य को सटीक रूप से निशाना बनाती है, इसीलिए ये तीनों देश चिंतित है। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 2026 को चुनावी नामांकन मतदाता सूची के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है? आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में जन्मे व्यक्ति को मतदाता सूची में होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 26 को यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है कि भारत में जन्मा व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और मतदान में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार रखता है, कोई रोक नहीं सकता है। यह निर्णय नागरिकता और मतदाता अधिकार से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। यह लोकतंत्र में समावेशी भागीदारी के संविधान सम्मत सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो ये इसका डिटेल था। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 13 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। यह किस अवसर पर आयोजित हुआ था? आखिर इसका जरूरत क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के विशेष सत्र जो 16 से 18 अप्रैल के लिए बुलाया गया है कि पूर्व संध्या पर महिला आरक्षण के समर्थन में
इन्होंने ये आयोजन किया। इसका डिटेल देखते हैं तो 13 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लिया, जो 16 से 18 अप्रैल 2026 के विशेष संसद सत्र से पहले आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण संशोधन बिल 2029 चुनावों से लागू करने हेतु जन समर्थन जुटाना था। पीएम ने कहा कि यह क्षण उनके जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक है, तो ये 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसा कि इसका विवरण में लिखा हुआ है। तो 10वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता और इससे किस देश को पहला पुरुष एकल खिताब मिला? तो आपको बताना है, जैसा मैंने पीछे भी क्वेश्चन में डिटेल किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका डिटेल देखते हैं कि सी यू की चीन, जो चीन की है, 2017 के बाद चीन का पहला खिताब है और चाइना के निंगबो में ये आयोजित हुआ और भारत के आयुष शेट्टी को हराकर उन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का अपना खिताब अपने नाम किया, जबकि भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन सी योंग ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये था इसका सही आंसर। और 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। आईएमडी के 2026 के मानसून पूर्वानुमान में मुख्य चिंता का कारण क्या बताया गया है और भारत के कितने प्रतिशत किसान मानसून पर निर्भर है? आपको ये इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल नीनो का विकास और आईओडी, और 60% किसान मानसून पर निर्भर है। इसका डिटेल देखते हैं तो आईएमडी के अनुसार 2026 के दक्षिण पश्चिम मानसून में समान से कम वर्षा की मुख्य वजह दक्षिण पश्चिम मानसून के दूसरे भाग में अल नीनो का विकास और इंडियन ओशन डिपोल की स्थिति है। वर्तमान में ला नीना जैसी स्थितियां इंसो न्यूट्रल में बदल रही है। देश के लगभग 60% किसान खरीफ फसल के लिए मानसून वर्षा पर पूरी तरह निर्भर है। आईएमडी का दूसरा पूर्वानुमान मई के अंत में आएगा। तो ये था आज का 11 क्वेश्चन। और इस तरह का ट्यूटोरियल मैं रोज लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।